श्रीमद् नारदीय पुराण में कहा गया है, संपूज्य गंधकुसुमैर् विष्णुर्विष्णु तिथौ नृपः जन्मायुताजितैर्पापैर् मुक्तो व्रजति तत्पदम्। अर्थात, हे नृप, जो विष्णु तिथि यानी एकादशी के दिन भक्ति भाव से गंध और फूल से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो 1000 जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त करता है। एकादशी तिथि को सभी व्रतों में सर्वोपरि स्थान दिया गया है। ये ऐसा दिन है जो मनुष्य के न सिर्फ अनेकों जन्मों के पापों को नष्ट करता है, अपितु वो उसे परम आध्यात्मिक गंतव्य की ओर भी अग्रसर करता है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हमें प्राप्त हुए हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि एकादशी के फल स्वरूप अनेक पापी लोगों का भी उद्धार हुआ है। कई बार कुछ नास्तिक लोगों द्वारा भी यदि अनजाने में भी एकादशी का पालन हो जाता है तो उसके फल स्वरूप भी उन्हें अकल्पनीय सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई है। तो फिर जो व्यक्ति श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करे, उसके विषय में तो कहना ही क्या। तो चलिए, ऐसी ही परम पावनी एकादशी तिथि फिर एक बार बस हमारे द्वार पर आने वाली है, और वो है पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी। ये एकादशी विशेष है क्योंकि ये वर्ष 2024 की सर्वप्रथम एकादशी है। ये एकादशी अपने नाम अनुसार ही मनुष्य जीवन को सफल बनाने वाली है। तो चलिए, इस पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी के उपलक्ष्य में हम इसका महात्म्य कथा वर्णन सुनते हैं। एक समय संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने वाले धर्मराज महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत विनम्रता पूर्वक पूछा, हे मधुसूदन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका नाम क्या है और उस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, इसका संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाए। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुंदरता से एकादशी विषयक ज्ञान प्रदान करते हुए कहते हैं, हे राजेंद्र, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि का नाम सफला एकादशी है। जब मनुष्य बड़े बड़े यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान और दक्षिणा देता है, उससे भी मुझे उतना संतोष नहीं मिलता जितना एकादशी व्रत के पालन करने वाले मनुष्य से मिलता है। सफला एकादशी मेरी प्रिय तिथि है और इस दिन भगवान नारायण की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में श्रेष्ठ शेषनाग हैं, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ हैं, देवताओं में श्री विष्णु सर्वोपरि हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ है। इस सफला एकादशी के दिन परम भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करते हुए नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा, जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर और आम के फलों से तथा सुगंधित पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री हरि को दीपदान करने का महात्म्य बताया गया है। रात्रि में वैष्णव पुरुषों के साथ मिलकर जागरण करना चाहिए। उस समय भगवान की दिव्य कथा का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी की रात्रि में जागरण करता है, उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, वो फल हजारों वर्षों तक तपस्या करने से भी नहीं होती। तो चलिए, अब हमारे लिए सरलता से इस एकादशी का पालन करने की विधि क्या है, उसके विषय में संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। यदि आप इस एकादशी का व्रत करने का संकल्प लेते हैं तो इसका प्रारंभ दशमी के दिन से ही करना चाहिए। दशमी के दिन संध्या के बाद अन्न प्रसाद नहीं लेना चाहिए। यदि आप चाहें तो फल, दूध इत्यादि ले सकते हैं। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान इत्यादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने घर में भगवान की मंगला आरती करें। यदि ये आपके लिए संभव ना हो तो आप मंदिर में जाकर या फिर ऑनलाइन इसका दर्शन भी कर सकते हैं। उसके पश्चात तुलसी देवी को जल अर्पण करें, उनकी प्रदक्षिणा करें और उन्हें प्रणाम करें। तुलसी देवी के समक्ष बैठकर प्रातः काल में ही जितना संभव हो अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, क्योंकि वास्तव में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र ही इस कलयुग में जीवों का उद्धारक है। एकादशी के दिन उपवास करें। अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार आप निर्जल जल के साथ, फल तथा दूध के साथ या फिर एकादशी प्रसाद के साथ उपवास कर सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन किसी भी स्थिति में अन्न भोजन ग्रहण ना करें, जैसे कि चावल, गेहूं, दाल, फलियां इत्यादि। दिवस दौरान अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप, हरि कथा का श्रवण और चिंतन करें। इस दिन आप प्रमाणभूत वक्ता से भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण कर सकते हैं। अपने घर में श्रीमद् भागवतम या फिर भगवत गीता का पठन कर
सकते हैं। संध्या के समय भगवान के समक्ष दीप अर्पण करें और परिवार के साथ मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। दूसरे दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंगला आरती और नाम जप करके निर्धारित पारण समय पर अपना व्रत खोलें। इसके लिए आप जगन्नाथ जी के चावल या फिर किसी भी अन्य प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। प्रयास करें कि पारण से पूर्व किसी सुयोग्य ब्राह्मण या फिर वैष्णव को भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद खिलाएं और अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान दें। अगर भोजन खिलाना संभव नहीं है तो कम से कम यथाशक्ति दान तो अवश्य देना चाहिए। तो इस प्रकार संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक सफला एकादशी का पालन करने से मनुष्य अपने सहस्त्र कोटि जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में परम भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करता है। वर्ष 2024 की इस पहली एकादशी तिथि का पालन आप कैसे करने वाले हैं, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर कीजिए और हाँ, याद से आपके अपने इस चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों से प्रमाणभूत कथाएं और जानकारी ही देते हैं, बिना किसी मिलावट के और शास्त्रों के संदर्भ के साथ। तो ऐसी और प्रमाणभूत कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं और ऐसी कथाओं को बनाने में हमारी सहायता करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। तो चलिए, मनुष्य जीवन को सफल बनाने वाली इस सफला एकादशी का संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उनकी शुद्ध भक्ति और दिव्य भक्तिमय सेवा प्रदान करें। हरे कृष्णा।